हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे और जो भी आपने अपना एम बनाया है, उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास भी कर रहे होंगे। आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर जो टीचिंग से जुड़ा हुआ है और इसमें हम अभी आपको 11वीं क्लास का अभिव्यक्ति और माध्यम करा रहे हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों से हम इसमें वीडियो नहीं डाल पाए हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अधिक बारिश की वजह से नेटवर्क इश्यू था और नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको सही समय पर वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाए, तो इसके लिए हमें खेद है। आगे हम आपको कोशिश करेंगे कि सही समय पर सही कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा सके। यदि हमसे कोई गलती होती है या आपको कहीं कंटेंट में कोई परेशानी या समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हम उसका समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंच पाए तो आप शेयर भी कीजिए। आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे यूट्यूब पर इस प्रकार के कंटेंट के, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना डीप हम आपको करा रहे हैं शायद ही इतना डीप कोई आपको करा रहा हो। और हमारा ये जो चैनल है ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आपकी तैयारी के लिए एक चाबी का काम करेगा, एक सक्सेस ऑफ की का काम करेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। देखते हैं, अभिव्यक्ति माध्यम हमारी बुक चली हुई है और आपको पता है कि ये बहुत सारे सिलेबस में अभी लागू है। HPSC में भी इसी को शामिल किया गया है, DSSB में भी अभिव्यक्ति माध्यम को शामिल किया गया है और KVS में भी इसे शामिल किया गया है। तो एस्टेट वगैरह जो बच्चे करते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभिव्यक्ति माध्यम का टॉपिक है, तो शायद हर परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा ये आपके लिए। तो इसमें हमारा जो चैप्टर 2 है वो है हमारा पत्रकारिता के विविध आयाम। इसमें हम देखेंगे कि पत्रकारिता है क्या, पत्रकारिता और समाचार में क्या डिफरेंस है और उसके लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं या उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पत्रकारिता क्या है। हम इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो NCERT की बुक के अकॉर्डिंग एक लाइन से की गई है, वहीं से हम देखते हैं। कनाडा के एक मशहूर संचार शास्त्री हैं मार्शल मैकलुहान, उन्होंने कहा है माध्यम ही संदेश है, अर्थात माध्यम ही संदेश है, माध्यम के द्वारा ही संदेश हमें प्राप्त होता है, ऐसा कहा है मार्शल मैकलुहान ने, जहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। अब देखते हैं कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता सूचनाओं को संकलित और संपादित करना और पाठकों तक पहुँचाने की प्रक्रिया पत्रकारिता है। पहुँचाने की क्या है, ये प्रक्रिया है, ठीक है। सूचनाओं को संकलित मतलब इकट्ठा करना, संपादित उन्हें छापना और पाठकों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो पत्रकारिता है। पहले शुरुआती दौर में, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, कि पत्रकारिता के लिए समाचार पत्रों को ही विशेष स्थान दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें परिवर्तन हो रहा है। आज इंटरनेट, टीवी जो है वो सब पत्रकारिता के माध्यम माने जाते हैं। कुछ चीज़ें इसमें हम नोट कीजिएगा कि हर सूचना जो है वो समाचार नहीं होती है। देखो, पत्रकारिता के लिए समाचार होना ज़रूरी है, ठीक है, और पत्रकारिता की भी इसीलिए जाती है कि समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, लेकिन हर सूचना जो है वो समाचार नहीं होते हैं। एक दूसरे का हाल पूछना समाचार नहीं है। वैसे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं
कि भाई कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है। ये मनुष्य की जिज्ञासा है और वो उससे उसका हालचाल पूछना चाहता है। कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता के पीछे छिपी हुई एक भावना है जिसने पत्रकारिता का विकास किया है। लेकिन सिर्फ एक दूसरे का हालचाल पूछ लेना समाचार नहीं है। संचार के आवश्यक तत्व देखेंगे कि किसी भी चीज़ को संचार बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है, या समाचार के लिए के कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। आप इसे संचार कह सकते हो या फिर आप इसे समाचार कह सकते हैं। किसी घटना के समाचार बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता और प्रभाव जैसे तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई घटना नई है, लोगों की उसमें रुचि है और हमारे आसपास के क्षेत्र से संबंधित है, उसका प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर पड़ता है, तो निश्चित ही वो घटना समाचार बन सकती है। ये सारे तत्व एक समाचार के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। समाचार के कुछ सिद्धांत भी होते हैं कि समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता होनी चाहिए। तथ्यपरकता मतलब जो तथ्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वस्तुपरकता होनी चाहिए। निष्पक्षता, संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान इसमें रखा जाना चाहिए। विश्वसनीयता इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके चैनल पर किसी का विश्वास होगा तभी आपका चैनल समाचारों का प्रसारण कर पाएगा। तो घटना जो है वो नई तो होनी ही चाहिए, साथ में जनरुचि होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए और जैसा उसके सिद्धांतों में है वो तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। समाचार और पत्रकारिता के कई प्रकार होते हैं। आजकल इसके कई प्रकार का चलन चला हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ यहाँ मुख्य रूप से देखेंगे, बाकी हम चैप्टर में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देखते हैं। खोजपरक पत्रकारिता है, विशेषीकृत पत्रकारिता है, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता आदि हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं। तो इसमें देखेंगे कि हम पत्रकारिता का विकास कहाँ से हुआ और ये सारी पत्रकारिताएं क्या है, इसकी मूल प्रवृत्ति। पत्रकारिता का विकास क्यों हुआ? जैसा हमने शुरुआत में कहा कि मनुष्य जो है ना वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसकी आदत है, उसका स्वभाव है नई नई बातों का जानना, सबका हालचाल पूछना और वो पूछता भी रहता है आप कैसे हो, कहाँ थे, कहाँ गए। ये सारे जिज्ञासा का भाव उसमें बहुत ही प्रबल होता है और कहीं ना कहीं जिज्ञासा ही पत्रकारिता का मूल तत्व है। तो ध्यान रखिएगा, पत्रकारिता के विकास में सबसे मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा है। और इस जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करने में पत्रकारिता का विकास हुआ है। जो समाचार प्रदान करने वाला होता है वो मनुष्य की इन जिज्ञासाओं को ही शांत करने की कोशिश करता है और वही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। या ये कहें कि पत्रकारिता को प्रकाशित होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही जिज्ञासा है। हमें दुनिया की जानकारी समाचारों से प्राप्त होती है। आज हम यहाँ बैठे हैं और हम देश दुनिया में घटित होने वाली किसी भी घटना की जानकारी किसी भी समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि के माध्यम से प्राप्त करते रहते हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ कौन सी घटना घटित हो रही है। समाचार क्या है? देखिए, समाचार जो है यहाँ पे आप इसे थोड़ा रोक सकते हैं। समाचार जो है एक घटना है। समाचार क्या है? समाचार एक घटना है जो पत्रकार लोगों तक भेजता है। ये ध्यान रखिएगा, समाचार घटना है जो पत्रकार लोगों तक भेजता है। वे घटनाएं जो देश दुनिया में घटित होती हैं और पत्रकार उन्हें एक संगठन के माध्यम से समाचार के रूप में हम तक पहुंचाता है, समाचार कहलाता है। पत्रकारिता क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। पत्रकारिता में प्रक्रिया भी शामिल हो जाती है। पत्रकार सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार में ढालने और प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और यही जो कोशिश है, यही प्रक्रिया जो है वो पत्रकारिता कहलाती है। तो डिफरेंस ध्यान रखिए, समाचार घटना है और पत्रकारिता प्रक्रिया है।
आगे देखें एक बार और फिर से इसका परिभाषा देख लेते हैं पत्रकारिता की। सूचनाओं का संकलन व उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो है वो पत्रकारिता कहलाती है। क्लियर, समझ आया होगा। समाचार वह घटना है जिसको जानने के लिए हजारों लाखों पाठक, श्रोता और दर्शक, अधिक से अधिक लोगों की इसमें रुचि होती है। देखो, कोई भी घटना समाचार नहीं बन सकती है। समाचार बनने के लिए उसमें लोगों की रुचि का होना भी बहुत ही जरूरी है। समाचार के इस आधार पर हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि समाचार कौन कौन सी घटनाएं समाचार हो सकती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि समाचार प्रेरक और उत्तेजित करने वाली हर सूचना समाचार हो सकती है। जो हमें प्रेरित करती हो, उत्तेजित करती हो, वो सूचना समाचार हो सकती है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना भी समाचार होती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। कोई घटना कैसे घटित हुई, कहाँ घटित हुई, वो सारी रिपोर्ट भी समाचार बन सकती है। समाचार जो है वो नवीनतम घटना होती है और उसमें जन लोगों की रुचि होती है। पत्रकारिता स्वतंत्र है लेकिन फिर भी इस पर सामाजिक नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि कोई बलात्कार से संबंधित घटना होती है तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम प्रकाशित ना करना, या कोई बाल अपराध से संबंधित घटना होती है उसमें बच्चे का नाम प्रकाशित ना करना, ये सारी उसके नैतिक मूल्य होते हैं ताकि व्यक्ति को भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो पत्रकारिता स्वतंत्र तो है लेकिन फिर भी उसके सामाजिक और नैतिक मूल्य होते हैं, और ये यही कारण है कि वो उस घटना को तो बताते हैं लेकिन उस घटना से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तियों का नाम कभी कभी नहीं बताते हैं। पत्रकारिता दैनिक इतिहास लेखन भी है, क्योंकि जो हम रोज़ लिख रहे हैं, जो हमारे साथ रोज़ घटना घटित हो रही है, वही पत्रकारिता है। वही घटना हमारी समाचार भी हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता प्रक्रिया है और समाचार एक घटना है। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस के तौर पर। व्यक्तिगत घटना समाचार नहीं है, ठीक है। आज मेरा बर्थडे है, ये घटना समाचार नहीं है। कोई घटना है या नहीं, इसका कोई फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है कि कोई घटना घटित हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, ये है या नहीं, ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर हम कैसे जानेंगे कि समाचार क्या है और इसे पत्रकारिता में प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके लिए देखिए, प्रसिद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत घटना समाचार हो सकती है। लोग जो हैं वो प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें की इच्छा होती है अधिक से अधिक उनके बारे में जानकारी हासिल करना। जैसे कोई सुपरस्टार हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया, कोई साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया, कोई गानों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया, कोई मूवी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और उनकी व्यक्तिगत घटना भी समाचार हो सकती है। उनके शादी विवाह की घटना समाचार हो सकती है, उनका बर्थडे भी समाचार हो सकता है, उनका त्योहारों को सेलिब्रेशन करने का तरीका भी समाचार हो सकता है। समाचार का सार्वजनिक महत्व होता है, ठीक है। समाचार जो होता है वो सार्वजनिक उसका महत्व होता है। समाचार जो है समसामयिक घटना, समस्याओं और विचार भी समाचार हो सकता है यदि लोगों की उसमें दिलचस्पी हो, ठीक है। समाचार, कोई भी घटना समाचार हो सकती है बशर्ते कि उसमें लोगों की दिलचस्पी होनी चाहिए और मुद्दा सार्वजनिक महत्व का होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े हुए होने चाहिए। क्षेत्र के भी इसमें बात आती है कि क्षेत्र भी इसमें शामिल हो सकता है। समाचार क्या है, एक बार फिर से इसकी डिटेल परिभाषा देखेंगे विस्तृत रूप से। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहलाता है। समाचार लिखते समय पाठक, दर्शक, श्रोता, उपभोक्ता के मूल्य, रुचि और दृष्टिकोण में पाए जाने वाली विविधता का भी ध्यान में रखा जाता है। यही कारण है कि किसी समाचार पत्र में वह खबर मुख्य पृष्ठ पर तो किसी समाचार में वही खबर अंतिम पृष्ठ पर हो सकती है, ठीक है। अपने अपने क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र के लोग किस विषय में रुचि लेंगे और उसी के हिसाब से वो जो समाचार पत्र है वह अपनी घटनाओं को मुख्य पृष्ठ पर या अंतिम पृष्ठ पर
रखता है। पत्रकारिता मानदंड के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की ज़रूरत व मांग के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। लोगों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या मांग है, उन सब को ध्यान में रखते हुए, संतुलन बनाते हुए हमें समाचार को प्रकाशित करना पड़ता है। हाल में समाचारों में मनोरंजन और मज़ेदार घटनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि समाचार का मूल उद्देश्य लोक कल्याण, जागरूकता होता है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है और प्रेजेंट में मनोरंजन और मज़ेदार घटनाएं जो हैं वो इसमें स्थान पा रही हैं। किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उसमें और भी कुछ तत्व शामिल होते हैं। तो देखते हैं कि समाचार में कौन कौन से और तत्व शामिल होते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नवीनता। नंबर 2 निकटता। नंबर 3 प्रभाव। नंबर 4 जनरुचि। नंबर 5 टकराव या संघर्ष। नंबर 6 महत्वपूर्ण लोग। नंबर 7 उपयोगी जानकारी। नंबर 8 अनोखापन। 9 पाठक वर्ग और 10 नीतिगत ढांचे। यदि ये 10 तत्व किसी घटना से संबंधित हो तो वो घटना जो है उसके समाचार बनने की संभावना जो है बहुत ही प्रबल हो जाती है। तो ये समाचार के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके माध्यम से हम ये निश्चित कर पाते हैं कि कोई घटना समाचार बन पाएगी या समाचार नहीं बन पाएगी। घटना को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए या घटना को अंतिम पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए, ये सब उस पत्रकारिता के मानदंड पर निर्भर करता है कि पत्रकारिता किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और उसका पाठक वर्ग कैसा है। एक बार थोड़ा सा हम उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, नवीनतम का मतलब क्या है। अभी जो हमने तत्व देखे उनकी थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। नवीनतम का अर्थ होता है न्यू है, और कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज़ है, अर्थात जो नई घटना है, घटना जितनी ताज़ी होगी उतना ही समाचार बनने की संभावना ज़्यादा होगी। समाचार पत्र में पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार हो सकती है, जबकि टीवी और रेडियो के लिए ये घटना बासी हो सकती है। यहाँ देखिए, हर समाचार पत्र की, हर न्यूज़ चैनल की अपनी एक डेडलाइन होती है। जैसे समाचार पत्र की डेडलाइन जो है वो 24 घंटे की होती है। यदि रात्रि के 12 बजे वहाँ समाचारों का प्रकाशन होता, समाचार छापे जाते हैं, तो दूसरी रात्रि के 12 बजे तक की जैसे आज रात्रि को 12 बजे हमने छापा, ठीक है, तो उसकी डेडलाइन जो है वो रात के 12 बजे हो गई और फिर 12 बजे से और दूसरी रात 12 बजे तक उसकी समाचार जो है वो उसमें फिर से छापे जाएंगे। तो ज़्यादातर जो है वो न्यूज़पेपर में तो इसकी जो डेडलाइन है वो 24 घंटे की होती है, बाकी चैनलों की अपनी अपनी निर्धारित होती है। कुछ घटनाओं की कोई डेडलाइन भी नहीं होती है। जैसे युद्ध की घटना से संबंधित यदि कोई बात 10 वर्ष बाद भी हमें पता चल रही है तो वह भी हमारे लिए समाचार हो सकती है। जैसे मानो कि पहला विश्व युद्ध हुआ और पहले विश्व युद्ध के कोई ऐसा अवशेष हमें प्राप्त हो जाए, कोई ऐसी लेटर हमें प्राप्त हो जाए जिससे हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए, तो वो आज भी हमारे लिए समाचार बन सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है। युद्ध के मामले में 20 साल पहले यदि किसी गांव की जीवन शैली कैसी थी और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो गया है और आज उस गांव की जीवन शैली बदल गई है, तो वो परिवर्तन भी हमारे लिए समाचार बन सकती है। हालांकि वो नवीन नहीं है, लगभग 20 साल में उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी वो घटना हमारे लिए समाचार बन सकती है। नेक्स्ट है निकटता। घटना उसके कवरेज क्षेत्र पाठक, दर्शक और श्रोता के करीब होनी चाहिए, क्योंकि जो निकटता है वो भौगोलिक नज़दीक के साथ साथ हमारी सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी भी उसमें होनी चाहिए। या हो सकती है जैसे अमेरिका में रहने वाला कोई भारतीय व्यक्ति है, उसकी भारतीय खबरों में रुचि हो सकती है। हमारे क्षेत्र में यदि आज, जैसे मैं गुड़गांव क्षेत्र से संबंधित हूँ, यदि गुड़गांव क्षेत्र में आज लाइट नहीं आती है तो वो लाइट की जो खबर है वो भी हमारे लिए न्यूज़ का कार्य कर सकती है और गुड़गांव क्षेत्र के लोग जो हैं उसके प्रति रुचि रख सकते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक निकटता भी इसमें ज़रूरी है। और जो हमारे निकट होती है, हम अपने आसपास के क्षेत्र की जानकारी रखना बेहतर समझते हैं। वैसे तो हम दूसरे क्षेत्रों की भी जानकारी रखते हैं, लेकिन निकटता जो होती है उसमें लोगों की ज़्यादा जनरुचि होती है, इसलिए निकटता जो है वो समाचार का एक आवश्यक तत्व है। जनरुचि किसी भी समाचार संगठन का पहला लक्ष्य
उसका समूह होता है, दर्शक और पाठक होते हैं, जिसमें ध्यान में रखा जाता है। रुचि गतिशील होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन समाचार बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उस टॉपिक में जनरुचि शामिल हो। नेक्स्ट है टकराव। टकराव देखिए कोई ज़रूरी नहीं है खून खराबा ही हो। टकराव राजनीतिक टकराव हो सकता है, टकराव जो है वो क्रिकेट के मैच में खेले जाने वाले खिलाड़ियों के बीच हो सकता है, फुटबॉल मैच का टकराव हो सकता है, किसी संगीत के प्रोग्राम का टकराव हो सकता है, आदि कोई भी टकराव हो सकता है जिसमें लोगों की दिलचस्पी हो, और इसी दिलचस्पी के कारण जो है टकराव जो है वो समाचार बन सकता है। तो टकराव भी समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फिफ्थ देखिए महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों से जुड़ी हुई घटनाएं अक्सर समाचार बन जाती हैं। जैसे खिलाड़ी है, मंत्री है, फिल्म है या कोई एक्टर्स है, उनसे जुड़ी हुई घटना समाचार बन जाती हैं। कुछ उपयोगी जानकारी जो है वो भी समाचार बन सकती है। जैसे अभी हाल ही में बारिश हुई और बारिश के कारण गुड़गांव क्षेत्र के स्कूल जो थे वो कल बंद कर दिए गए, तो ये घटना जो थी वो समाचार बन गई। तो स्कूल कल बंद रहेंगे, बिजली नहीं आएगी, ऐसी उपयोगी घटनाएं भी समाचार बन जाती है और ये भी समाचार का एक मुख्य तत्व है। उसके अलावा अनोखापन है, कोई अनहोनी घटना जो इससे पहले नहीं हुई हो, जिसमें आश्चर्य हो, ऐसी घटना भी समाचार बन सकती है। जैसे किसी विचित्र बच्चे का जन्म होना घटना हो सकती है, लेकिन ये अनोखापन जो है ना कभी कभी अंधविश्वास का रूप भी धारण कर लेता है। तो हमें ये जो घटनाएं जो है वो जब प्रकाशित की जाती है तो संवाददाता संपादकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये घटना जो है वो अंधविश्वास का रूप धारण ना करे। तो अनोखापन भी समाचार का तत्व है। नेक्स्ट तत्व है पाठक वर्ग। समाचार संगठन अपने पाठक वर्गों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए समाचारों का प्रकाशन करता है, इसलिए पाठक वर्ग जो है वो भी समाचार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करता है और वो भी इसका एक तत्व ही है। नेक्स्ट है नीतिगत ढांचा। अलग अलग समाचार पत्रों की अलग अलग नीति होती है और अपनी अपनी नीति के अनुसार वो कार्य करते हैं। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुतिकरण को लेकर एक नीति होती है, इसे संपादकीय नीति कहा जाता है। इसका निर्धारण जो है वो संपादक या संगठन का मालिक करता है और नीति के अनुकूल खबरों का चयन अधिक किया जाता है। अर्थात जो समाचार की जैसी नीति होती है वो अपने अनुरूप ऐसी खबरों का चयन करता है, उन्हीं खबरों का प्रकाशन करने में प्राथमिकता देता है। ऐसा नहीं है कि वो नीति के प्रतिकूल चयन नहीं करता है, नीति के प्रतिकूल भी वो समाचारों का चयन करता है, लेकिन वो प्राथमिकता उन्हीं को देता है जो उनकी संपादकीय नीति के अनुकूल होती है, उन्हीं को समाचारों में पहले प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद नीति के प्रतिकूल जो होते हैं उनमें भी थोड़ी इम्पोर्टेंस या क्या कहते हैं कि उनको भी थोड़ा महत्व दिया जाता है। तो बच्चों आपको हमारा टॉपिक उम्मीद है कि समझ आया होगा, और आपको कितना समझ में आया या आपकी हमारे ये जो टॉपिक हम डाल रहे हैं निरंतर, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो जो है वो अंत तक ही देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, और सही और अच्छी जानकारी के लिए हमें सब्र से पूरी जानकारी लेनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। आपको वीडियो तक अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम आपके साथ बने रहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से धन्यवाद।